बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव की, राजनीतिक दलों की, उल्लासनगर महानगर पालिका की। दोस्तों, माहौल एकदम शांत है। वातावरण का कुछ पता नहीं चल रहा है कि राजनीतिक किस करवट बैठेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कुछ लोगों की स्थिति मजबूत है तो कुछ लोग डावाडोल हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ की स्थिति मजबूत है, कुछ सक्षम है। सबसे पहले तो होगा क्या, शहर की स्थिति आप जानते हैं, बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उसको ढकने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है शहर अच्छा है, शहर अच्छी हालत में है, तो समझ लीजिए वह झूठ बोल रहा है। शहर की स्थिति एकदम खराब है। दोस्तों, शहर के हालात जो हैं, मैंने देखे सड़कों की क्या हालत है। कभी सड़कें बनती हुई देखी नहीं, गड्ढे भरे जाते हैं। दोस्तों, इस बार फिर क्या होगा, नेता फिर आएंगे, वादे करेंगे। 5 साल तो कोई आता नहीं हमारे पास, और फिर ये कहा जाता है कि फलाने लोगों ने हमको वोट नहीं दिए। अब ये भी होने लगा है शहर में, हम काम क्यों करें उनका। भाई, आप जीते कैसे, आखिर आप कैसे जीते। अब शब्द कहे जाते हैं कुछ लोगों के लिए, ये अच्छी बातें नहीं हैं। मैं ये खुला कहूँ कि कुछ समाज के बारे में वादे करके 5 साल भूल जाएंगे। पानी की एक लाइन लेने के लिए हम जाएंगे तो हमको 4 बातें सुनाएंगे, फिर हम उनके पीछे भटकते रहेंगे। कुल मिलाकर क्या शहर का सुधार होगा या शहर इसी स्थिति में रहेगा। कल एक बड़ी खबर आई कि उल्लासनगर महानगर पालिका पर 3 करोड़ रुपए का ये जो डंपिंग ग्राउंड है उसके कारण दंड लग गया। अवैध रूप से बिना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पूछे यहाँ पर सब कचरा उतारा जा रहा है। उसको जो साफ करना है, दोस्तों, साइक्लोन कहा मेरे दोस्त ने, कुलदीप सिंह आलसिंघानी ने, तो वह लोग नहीं कर रहे हैं। उसके कारण से उनको दंड लगा, 10 लाख रुपए महीना उनको भरना है। क्या हमारे इन नेताओं को ये सूझबूझ नहीं है। वहाँ बैठते हैं तो अधिकारी आपकी तो सुनते हैं ना, कम से कम। तो उस चीज़ को ये पैसे भी हमारे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो टैक्स का प्रकरण है वह अभी तक आधे में लटका हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे झोला छाप नेताओं ने, जैसे हम झोला छाप डॉक्टर पढ़ते हैं, पढ़ दिया, मैं गया था, मैंने पत्र दिया था, मैंने ये किया था, ऐसा कह दिया उन्होंने। अब सबसे पहले तो किन किन पार्टियों की स्थिति मजबूत है। दोस्तों, एक चीज़ मैं पहले कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊँगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, उन पक्षों को, उन लोगों को वोट मत दो जो 4-6 सीटें जीतकर और मास्टर चाबी रख लेते हैं। हमारे भाई ने ऐसा कहा। बाद में वह पार्टियों को नचाते हैं कि किस पार्टी की तरफ जाना है। भले वह पार्टी निकम्मी हो, लेकिन वो उसके पास जा कर के अपनी थैलियां भर के चले आते हैं। ये हकीकत है, सच्चाई है, 20 साल से यही हो रहा है। ऐसा मत करो यार, मत करो ऐसा। अब सबसे अच्छी स्थिति जो है भाजपा शिवसेना इनकी है। राष्ट्रवादी, आरपीआई, साई पक्ष, अन्य दल, बहुत सारे दल हैं जिनकी हमको या तो जानकारी नहीं है या फिर वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अपक्ष, आप सोचेंगे पैनल में अपक्ष कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल साफ लड़ सकते हैं, एक आदमी भी लड़ सकता है। आप ये ध्यान रखना, मेरा ये शब्द सुन लेना। आप एक आदमी, आप सोचोगे एक पैनल बनाऊं उसके साथ लड़ूं, नहीं, आप लड़िए। बहुत साल पहले टीवी निशानी पर हमारे एक मित्र
चुनाव लड़े थे, चारों के चारों जीत कर आ गए। अब यहाँ पर एक चीज और होगी, बहुत सारे बरसाती मेंढकों को तैयार किया गया है। जब उनको टिकट नहीं मिलेगी तो भी वो फुदक कर बाहर आ जाएंगे और अपक्ष अकेले चुनाव लड़ेंगे। ध्यान रखना, बंडखोर भी कहते हैं इसको। अब जिन लोगों की स्थिति मजबूत है, अच्छी स्थिति है, जो जीते हुए हैं और जो फिर जीत कर आ सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दादा सतराम दास जेसवानी सबसे पहले बुजुर्ग आदमी हैं, उनके परिवार से। किशोर भाई बनवारी, दोस्तों भाई फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, दबंग भाई नहीं, वो भाई हैं। बीजू पाटिल, परशुराम पाटिल, इनके घर से कोई भी, मीना सोंडे, धनंजय बोडारे खुद और उनके साथ जो भी साथी रहेंगे एक दो, भारत गंगोत्री, दादा गोविंदराम लुंड परिवार से। अब यहाँ पर एक चीज और आ गई है कि स्पष्ट किया गोविंदराम लुंड के सुपुत्र अमर लुंड ने कि मैं पैनल नंबर 17 से जो वार्ड खुला रहेगा, आरक्षित नहीं रहेगा, वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। एक तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। महेश सुब्रमणी जी, प्रकाश माखीजा जी, जमनू कुरस्वानी जी, कालानी परिवार से कुछ टिकटें जो दी जाएंगी, कुछ उनके परिवार से चुनाव लड़ेंगे। गुरदास सिंह, एल सिंघानी जी, राम चार्ली जी, मीना सोंडे जी का नाम लिया मैंने पहले। तो कुल मिलाकर ये लोग जो हैं चुनाव लड़ेंगे, इनकी स्थिति अच्छी है। बाकी मेरे पास जो जानकारी आएगी वह मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।